प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आप यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाया हूँ रस। ठीक है, रस से कुछ संबंधित प्रश्न हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि आपके 2023 बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। तो उन्हीं पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो उसके जो 15 क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए लाया हूँ, और आशा करता हूँ कि आपको ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसी में पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, ये आपको बताना है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। देखिएगा, हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है हास। क्या होता है? हास। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य होता है। क्लियर है? हास होता है। तो अगर आपने मेरी वीडियो पिछली वाली नहीं देखी है, हास्य रस की बना चुका हूँ, और यदि आपने नहीं देखी हो तो आप ज़रूर देखिएगा हास्य रस वाली वीडियो। ठीक है, रस वाली वीडियो डाल देंगे, डाल दी है, और आप देख लेना है। ठीक है, तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? हास हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि शोक का किस स्थायी भाव, मतलब किस रस का स्थायी भाव है। जो शोक नामक स्थायी भाव है, ये किस रस का है। ठीक है, किस रस का है, तो आपको बताना है। ये रौद्र रस का है? नहीं है, इसका भी नहीं है। भयानक रस का भी नहीं है, क्योंकि भयानक से भय नामक स्थायी भाव बीभत्स बीत, तो ये करुण रस सही आंसर हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? करुण रस। फोर्थ इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा ये है कि हास्य रस में विनोद का जो भाव क्या देखकर जागृत होता है। विनोद आप समझ सकते हैं, जो स्थायी भाव होता है वही विनोद का भाव कहलाता है। ठीक है, जो स्थायी भाव होता है वही विनोद का भाव कहलाता है। ठीक है, वही विनोद का भाव कहलाता है जी। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें किसी की आकृति को देख करके हमारे मन में स्थायी भाव उत्पन्न हो जाएगा। कैसा? हास्य रस। किसी की वेशभूषा को देख करके हमारे मन में हास्य रस हो जाएगा। किसी की चेष्टा देख करके हमारे मन में हास्यरस उत्पन्न हो सकता है। अर्थात हम इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अर्थात सभी में सभी, आपको सभी से देख हो करके विनोद का भाव, हास्यरस का विनोद का भाव उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है कि कौन सा संचारी भाव हास्य रस का नहीं है। अर्थात संचारी भाव, आप मैं पिछली वीडियो नहीं देखी है, उसमें बताया था संचारी भाव। तो संचारी भाव यहाँ पे भी देख लीजिए। आपके मन में संचारी भाव क्या होता है? संचारी भाव ये होता है कि मनुष्य के मन में जो उठने वाले अस्थिर मनोविकारों, जो संचारी भाव कहलाते हैं। जो अस्थिर मनोविकार हैं, जैसे कि आपने कोई शेर देखा, और शेर देख कर के आपके मन में कई सारे मतलब जो मन के जो विकार हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कि हाँ, मुझे ये खा जाएगा, हाँ मुझे ये डरा देगा, हाँ मुझे ये कर लेगा, वो कर लेगा, मैं पेड़ पर चढ़ जाऊँ। तो आपके अंदर कई सारे आते हैं। तो यही हमारा इस संचारी भाव होता है। तो कौन सा संचारी भाव ऐसा है जो हास्य रस का नहीं है, जो हास्य रस के काम में नहीं आता है? तो चपलता भी देखिएगा आप, हास्य रस के काम में आती है चपलता भी। उत्सुकता भी हास्य रस के काम में आती है। कंपन भी हास्य रस के काम में आती है, लेकिन उन्माद जो होती है वो नहीं आती है काम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 हो गए थे। ठीक है, 4 हो गए थे, पाँचवा ये है। पाँचवा ये क्वेश्चन है। पाँचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी की विचित्र आकृति, आप किसी की विचित्र आकृति देखते हैं, विचित्र आकृति देखते हैं, और क्या होता है, वेशभूषा देखते हैं, और अथवा चेष्टा को देख करके हृदय में विनोद का भाव, विनोद मतलब स्थायी भाव। ठीक है, विनोद यदि पूछा जाए तो स्थायी भाव होता है। तो विनोद के भाव को कहा जाता है, क्या कहेंगे आप? आप किसी की वेशभूषा को, तो आपका हास्यरस हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? हास्यरस। क्योंकि स्थायी भाव, वो स्थायी भाव हास होता है, तो हास नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है,
और हास जिसमें हास नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, यानी कि हास नामक विनोद का भाव उत्पन्न होता है, उसको क्या कहते हैं? स्थायी भाव कहते हैं। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके से प्रश्न बनने वाले हैं जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? इस तरीके से प्रश्न बनने वाले हैं। छठा प्रश्न देखिए, किसी प्रिय वस्तु अथवा व्यक्ति के विनाश से उत्पन्न दुखी की संवेगात्मक स्थिति को कहते हैं। आप अच्छा कोई भी दुखी है या कोई भी किसी का विनाश हो गया है और वो दुखी है, तो इसमें कौन सा रस उत्पन्न हो जाएगा? अच्छा वो दुखी है, जब दुखी ही है तो इसमें ना तो वियोग श्रृंगार होगा, ये तो कतई नहीं होगा, क्योंकि इसमें बिछुड़ने की बात होती है। संयोग श्रृंगार में मतलब संयोग काल की होती है, मतलब नायक और नायिका के मिलने की बात होती है, ठीक है? ये भी नहीं होगा। अब यहाँ से भयानक रस में क्या हो जाए? आपको भय उत्पन्न हो जाए, हाँ ये मतलब भय, तो ये भी नहीं होगा। तो इसमें करुण रस सही आ जाएगा, तो करुण रस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? इतनी बात क्लियर है? सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्या क्वेश्चन है? करुण रस का आलम्बन विभाव होता है। करुण रस आलम्बन विभाव होता है। अच्छा आलम्बन विभाव, अच्छा आप विभाव जान सकते हैं क्या हो सकता है? विभाव क्या होता है? अच्छा आप अभी बता रहे विभाव क्या होता है, तो विभाव ये होता है जैसे कि आपने शेर को देखा, हम शेर वाला ही उदाहरण ले रहे हैं। आपने जैसे शेर को देखा, तो आप आपके मन में क्या आ गया? आप रोने लगे, मान लीजिए आप रोने लगे। जब रोने का भाव है, ये तो स्थायी भाव हो गया, आपके अंदर पहले से ही था, रोने का भाव जो था वो स्थायी भाव था, आप पहले से ही मतलब वो आपके अंदर था। लेकिन इसमें क्या हो गया? विभाव क्या होता है? आपका कारण कौन सा है? विभाव मतलब कारण, किस कारण से आप रोए? तो किस कारण से रोए? शेर को देख करके। तो आप ये विकृत आकार ये भी नहीं होगा, ठीक है? अत्याचारी शत्रु को देख करके ये भी नहीं होगा। नायक और नायिका का सौंदर्य से बिल्कुल नहीं होगा। बनिष्ठ वस्तु, आप जब बनिष्ठ वस्तु को देखते हैं तो करुण रस का आलम्बन विभाव मतलब कारण क्या होता है उसका? जो करुण रस होता है उसको जागृत करने का कारण क्या होता है? बनिष्ठ वस्तु होती है, ठीक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बनिष्ठ वस्तु, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे बोर्ड परीक्षा के लिए। अब यहाँ पे देखिए आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? आठवां क्वेश्चन ये कह रहा है कि करुण रस का स्थायी भाव होता है। अब आपने ये बताइए करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो दिमाग में आना चाहिए। तो करुण रस का मैंने पिछली वीडियो में मैंने बना चुका हूँ, रस वाली वीडियो, उसमें देख लीजिएगा। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। क्या होता है? शोक होता है। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हंसी हंसी भाजय देख दूल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछाव में, शीस पर गंगा हंसे क्या है? भुरजानी, सॉरी भुजानी है, भुजगा हंसे, हास ही को दंगा भयो और नंगा के विवाह में। तो इसमें देखिएगा, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा, कौन सा रस होगा, और इन्होंने लिख दिया कि इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, शॉर्ट दिमाग लगाना है, चुटकियों में आंसर देना है, ठीक है? तो क्या आंसर देना है? जहाँ हंसी हंसी बात आ जाए, मतलब हंसने की बात आ जाए, और जहाँ हंसने की बात होती है ना, तो वहाँ हास रस होता है। लगा के आ जाओ, क्लियर, ठीक है? तो ये बहुत ध्यान रखना है, ये चुटकियों में आंसर करने वाले, अगर ऐसा कोई आ जाए ना तो ऐसे ही करना है। जहाँ हंसने की बात आ जाए तो समझ लो हास रस, जहाँ रोने की बात आ जाए करुण रस, ठीक है? दुख की बात आ जाए, दुख की बात आ जाए तो करुण रस। और जहाँ जहाँ बिछुड़ने की बात आ जाए, जैसे नायक और नायिका बिछुड़ रहे हों, वहाँ क्या हो जाएगा? वहाँ वियोग श्रृंगार हो जाएगा, वियोग, ठीक है? वियोग और श्रृंगार, ठीक है? ये वाला वियोग श्रृंगार हो जाएगा। शांत रस आप निर्वेद नामक स्थायी भाव जानते हैं। तो आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ये हो गया। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्या है? 10वां है कि तात तात, हाँ तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी, चलत न देखन पाऊँ तो ही, तात न राम ही सौंपई मोही। इसमें क्या है? कौन सा उदाहरण है? मतलब सॉरी, कौन सा
स्थायी, इसमें रस नहीं पूछा गया है। उपर्युक्त चौपाई में निहित स्थायी भाव बताइए कौन कौन सा है। तो इसमें स्थायी भाव पूछा गया है, तो कोई बात नहीं है, स्थायी भाव बताना है। तो तात तात हाँ तात पुकारे परे भूमि तल व्याकुल भारे। अच्छा, इसमें एक बात बताइए, अच्छा व्याकुलता, व्याकुल भारे मतलब इसमें शोक नामक स्थायी भाव नहीं हो रहा है उत्पन्न। भाई व्याकुल हैं तो चलत देखन पाहुन तो ही तात न राम ही सौंपई मोही। तो इसमें व्याकुल, व्याकुल वाली बात आई है, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, अतः यहाँ पर हो सकता है शोक नामक शोक हो सकता है, ठीक है, होगा। क्यों, तात तात हाँ तात पुकारे, तात पुकारे पुकारी पूरे भूमि तल व्याकुल भारी। तो व्याकुल भारी मतलब व्याकुल हैं सभी लोग। आपका इसका अर्थ पता हो या ना पता हो इससे कोई लेना देना, लेकिन जहाँ आपको सेंस लगा लेना है कि ये क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, निर्वेद तो होगा नहीं। निर्वेद क्या होता है कि संसार से वैराग्य, मतलब आप कहीं जा रहे हैं तो इसमें क्रोध, क्रोध बिल्कुल नहीं होगा, भय भी नहीं होगा ज़्यादा, लेकिन शोक क्लियर आंसर है, शोक ही होगा, ठीक है, इसका आंसर शोक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 11वां क्वेश्चन क्या है कि क्या है, सर मूसर नाचत नगन, सर मूसर नाचत नगन लखी, लखी मतलब देख करके हलधर को सुहाग, हंसी हंसी गोपी फिर हंसे। अब यहाँ पे देखिए, अब ज़्यादा तो पढ़ने की बात तो नहीं है और ना हमने पढ़ा है, तो आप जहाँ हंसने की बात आ जाए, हंसे 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 हंसे, तो वहाँ हमारा हंस रस, बस एक चुटकियों में आंसर देना है वहाँ। अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, केवल चुटकियों में आंसर देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से करुण रस का उदाहरण क्या है, करुण रस का। अब आपको इसमें भी दिमाग नहीं लगा, हमने कहा ना इसमें दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, जो आप पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहें। तो निम्नलिखित में से करुण रस का उदाहरण क्या है, तो आपको बताना क्या है कि ब्रज में बिहारी क्या है, ब्रज में बिरही लोग दुखारे। अब यहाँ पे देखिए, दुख की बात मैंने कहा ना, दुख की बात कहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है, तो यही हमारा आंसर सही हो जाएगा, नीचे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। नीचे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब दुखारे आ जाए, मतलब ब्रज में बिहार क्या है, बिरही, बिरही मतलब जानते हैं, बिरही, बिरही जो वे लोग होते हैं जो जो बिछुड़ जाते हैं, बिछुड़ने वाले लोग बिरही। और बिरह में कैसे हैं वो, दुख के भरे हुए हैं, दुखारे हुए हैं। तो इसमें करुण भाई जहाँ दुख होगा वहीं तो करुण रस होगा। अब करुण रस आपको पता है तो करुण रस आपको राइट आंसर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, इतनी बात क्लियर है। 12 क्वेश्चन हो गए हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिएगा, 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन क्या है, किस रस में प्रिय व्यक्ति, किस रस में प्रिय व्यक्ति अथवा वस्तु के विनष्ट होने का दुख होता है। दुख यदि मतलब क्या है, जो प्रिय व्यक्ति होता है या वस्तु होती है, यदि वो विनष्ट हो जाए, खराब हो जाए, नष्ट हो जाए, तो हमारा दुख होता है। जहाँ दुख की बात हो रही है, मैंने कहा ना अभी, दुख की बात जहाँ हो रही हो वहाँ करुण रस होता है, तो यहाँ भी क्या होगा, करुण रस होगा। सही है भाई, संयोग श्रृंगार होगा नहीं, क्योंकि संयोग श्रृंगार में क्या होता है, नायक और नायिका आपस में मिलते हैं। वियोग श्रृंगार होगा नहीं, क्योंकि वहाँ क्या होता है, वहाँ वियोग श्रृंगार में नायक और नायिका आपस में बिछुड़ते हैं। शांत रस क्या होगा, शांत रस वहाँ होता है जहाँ कोई मान लीजिए ये जो संत लोग होते हैं वो संसार से वैराग्य हो जाते हैं, तो इस तरीके से शांत रस होता है। तो ये तो होगा नहीं, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, करुण रस होगा। करुण रस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 14 क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन क्या है कि राम राम कहीं राम कहीं, राम राम कहीं राम, तन पर हरि, तन पर हरि रघुपति बिरहा, राउ राउ गयऊ सुरधाम। अच्छा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बिरहा की बात हो रही है। काय की बात होती है, ये बिरह है,
विरह मतलब जानते हैं? विरह का मतलब ये होता है अलग होना किसी से। मतलब विरह में क्या हो रहे हैं, अब राम राम कहीं राम 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 कहीं राम कहीं राम राम कहीं राम, और तन परिहरि रघुपर विरह राउ गौ सूर्यधाम। तो इसका विरह की बात हो रही है, मतलब बिछुड़ने की बात हो रही है। अच्छा अच्छा, इस विरह की बात अब आपको बताएं कि बिछुड़ने की बात हो रही है। अच्छा जा बताओ, यहाँ भक्ति रस होगा क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता है। यहाँ ज़रूर राम 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 कहीं राम राम आया है, लेकिन भक्ति रस नहीं हो सकता है, क्योंकि विरह की बात हो रही है। अब यहाँ से शांत रस भी नहीं होगा, क्योंकि संसार से वैराग है। हास रस तो बिल्कुल भी नहीं होगा। करुण रस होगा, क्यों? क्योंकि इसमें दुख की बात हो रही है। अब दुख की बात किस में हो रही है भाई? करुण रस में ही तो दुख की बात होती है। विरह मतलब बिछुड़ने की। अब जब बिछुड़ने पर दुख होगा ना, तो दुख क्या होगा? करुण रस में। जाहिर सी बात है करुण रस में होगा। तो ये हमारे 14 प्रश्न थे, जो हमने आपको बताया किस तरीके से बन सकते हैं प्रश्न। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं वहाँ पे। तो जो हमने आपको बता दिए हैं, ठीक है, आपको बता दिए हैं। तो इन्हीं प्रश्नों के साथ हम क्या करते हैं, वीडियो को एंड देते हैं। जय हिंद, जय भारत।